नाम का स्मरण करने से मनुष्य को पाप पुण्य तत्काल भस्म हो जाते हैं। उन चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो स्मृति, तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, स्मृति याद कर रहे हैं। ध्यान, देखिए अलग अलग जी, हम जब भागवतम का सेकंड कैंटो पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा वो आएगा। कौन सा प्रोसेस का सेकंड कैंटो में पूरा मतलब जो भगवान का निराकार स्वरूप है उस प्रकार से योगी लोग उस पर किस प्रकार से ध्यान करते हैं, तो उसके बारे में पूरे 2-3 चैप्टर है कि ये सब ध्यान, स्मृति, धारणा, ये 8 स्टेज है ना, ये कौन कौन से कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर काफी डेप्थ में डिस्कशन है, तो वो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। ध्यान, आप लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए यदि कोई पढ़ना चाहते हैं। मन से भगवान के रूप, चिदगुण, क्रीड़ा, सेवा आदि का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान का किसी निर्विशेष अथवा शून्य से कुछ भी संबंध नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सदा ध्यान सदा विष्णु रूप का ही किया जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं जब ध्यान की बात आती है तो ऐसा नहीं कि शून्य के ऊपर ध्यान करना, जैसे बुद्धवादी लोग बोलते हैं शून्य के ऊपर ध्यान करो। तो शून्य के ऊपर क्या ध्यान करोगे? शून्य आपको दिखाई तो देता तो उसके ऊपर ध्यान करोगे, शून्य दिखाई कहाँ देता है? शून्य भी यदि आप बना रहे हो तो उसको भी आप एक आकार दे रहे हो ना। तो भगवान को कैसे बोल सकते हो कि निराकार है भगवान? शून्य है। भाई शून्य का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। तो आप जब शून्य की कल्पना करते हो तो वो भी आपकी एक इमेजिनेशन है, उसको भी आप एक आकार देते हो ना, पेन से गोला बनाते हो शून्य, वो भी तो साकार हो गया, निराकार कहाँ रहा? तो निराकार ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान व्यक्ति है, भगवान पर्सनिफाइड है ना। तो उन लोगों की इस धारणा है कि शून्य के ऊपर ध्यान करो। शून्य के ऊपर ध्यान करने का मतलब क्या है? कहाँ ध्यान करोगे? शून्य क्या, अब कुछ तो इमेजिन करोगे ना। आप जैसे बोल रहे हैं हम कि शून्य के ऊपर ध्यान करो, तो शून्य कैसा होगा, वो कैसा होता होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होता होगा, तो कुछ ना कुछ तब इमेजिन करोगे ना कि शून्य मतलब क्या, मतलब कुछ तो है जिसके ऊपर ध्यान करना है ना। ऐसे शून्य की बात करें तो इमीडिएटली आएगा ना, मतलब किस चीज के ऊपर ध्यान करें, शून्य मतलब किस चीज के ऊपर, है ना। तो फिर आपको कोई ना कोई तो इमेजिनेशन देना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा वस्तु, वो आपने इमेजिनेशन किया, उसको वैसा फैक्टर दे दिया, रूप दे दिया, मतलब फिर वो निर्गुण कहाँ रह गया, या फिर वो शून्य कहाँ रह गया, मतलब फॉर्म हो गया ना। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? ओके। नरसिंह पुराण में भगवान के रूप का ध्यान का वर्णन है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान दिव्य और प्राकृतिक सुख दुख की अनुभूति से सर्वथा परे है। इस ध्यान से परम परमात्मा को जीवन भर के पापों से छूट सकते हैं। परम परम परमात्मा, परम पापात्मा सॉरी, भी जीवन भर के पापों से छूट सकते हैं। विष्णु धर्म में भगवत गुणों के ध्यान के संबंध में कहा है, निरंतर कृष्ण भावना भावित रहकर भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करने वाले जन संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गमन के योग्य बन जाते हैं। भाव यह है कि शुद्ध हुए बिना कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता, और भगवत धाम भगवान के चितगुण रूप लीला आदि का स्मरण रखने मात्र से सब प्रकार के पापों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में क्रीड़ा ध्यान का उल्लेख है। सर्व माधुर्य पसार परम अद्भुत और ललित हरि चरित्र का जो निरंतर ध्यान करता है वह भवबंधन से छूट जाता है। सेवा ध्यान, सेवा ध्यान मतलब सेवा करना ध्यान के रूप में, ध्यान में सेवा करना, मेडिटेशन में सेवा करना भगवान की। किस तरीके से? कतिपय शास्त्रों में प्रमाण है कि जो मनुष्य केवल सेवा ध्यान भी करता है उसकी भी सर्वाभीष्ट सिद्धि होती है, और वह अपने नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार करता है। इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत एक सुंदर कथा है। दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था। वह संपन्न तो नहीं था, परंतु यह सोचकर सदा आत्म तप्त रहता था कि पूर्व जन्म के पाप और श्री कृष्ण की इच्छा के कारण उसे पर्याप्त धन वैभव नहीं मिला, अतः उसे अपनी दरिद्रता की लेश मात्र भी गिलानी नहीं होती। वह बड़ी शांति से रहता था। वह परम उदार था और कभी कभी महान आत्मज्ञानियों के प्रवचन सुनने जाता।
ऐसी एक सभा में जहां वह बड़ी ही श्रद्धा से वैष्णव आचार का श्रवण कर रहा था, उसने सुना कि क्रियाएं मानव सेवा के रूप में भी की जा सकती हैं। तात्पर्य है कि यदि कोई प्रकट रूप में वैष्णव क्रियाओं को ना कर सके तो वह सेवा का ध्यान ही करे। ऐसा करने से वह कोई फल प्राप्त होगा उसको। ब्राह्मण अकिंचन था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह बड़े भारी ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करने का ध्यान ही करेगा। इस प्रकार करने लगा वह इस प्रकार करने लगा। कभी वह गोदावरी में स्नान करता, स्नान के बाद एकांत में नदी की तट पर आसन लगाकर प्राणायाम के अभ्यास से मन को एकाग्र करता। प्राणायाम का यह अभ्यास चित्त को समान यंत्र के समान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने के लिए है। प्राणायाम आसनों का यही लाभ है। पूर्व काल में साधारण मनुष्य भी भगवान के स्मरण में मन को एकाग्र करना जानते थे। ब्राह्मण ने भी ऐसा अभ्यास किया। मन में अभ्यास का रूप बस जाने मन में भगवान का रूप बस जाने पर वह ध्यान में भगवान को बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों, मुकुटों आदि से भूषित करने लगा। फिर उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर मार्जन का ध्यान करने लगा। मंदिर मार्जन करके वह बहुत से स्वर्ण और चांदी के पात्रों में नदी का पवित्र जल लाने गया। तो ये आप लोगों के साथ कथा सुनी होगी, है ना, लंबी स्टोरी है। रूपा जी ने यहाँ पे लिखा है कि वो दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, तो उसको ये सुना था उसने कि मानव सेवा भी हो सकती है। जस्ट एक पंखा चला दो। तो उसने ये सुना था कि मानव सेवा भी हो सकती है। यदि पैसे नहीं है किसी के पास पर्याप्त, तो जरूरी नहीं कि बहुत सारा पैसे होगा तो ही भगवान की सेवा होगी। ये आवश्यक नहीं है। तो उसने सुना कोई कथा में कि यदि किसी के पास पैसे भी नहीं है तो यदि मन से ही भगवान की सेवा करे तो भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो उसने वही विचार किया कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो मैं मन से भगवान की अवश्य सेवा कर सकता हूँ। तो उसने बड़ी साज सामग्री के साथ वो भगवान की सेवा करने का प्रयत्न किया। तो वो बड़े ही ध्यान में जाता था और ध्यान में जाकर के एकदम भगवान को बहुत सुंदर आसन बनाता था, बहुत बड़ा सिंहासन बना करके। और ध्यान ही ध्यान में फिर जो है भगवान को उस पर इंस्टॉल करता था। फिर भगवान का अभिषेक कराता था। फिर अलग अलग नदियों से पानी भर के लाता था, भगवान को नहलाता था। फिर भगवान को अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाता था। फिर सुंदर ड्रेस पहना करके फिर इस तरीके से मुकुट, भगवान को माला, भगवान को बांसुरी, इस प्रकार से पूरा श्रृंगार करता था। फिर भगवान को सुंदर भोग लगाता था। भगवान को सुंदर भोग लगाता था, अलग अलग प्रकार के उसमें व्यंजन बनाता था। बहुत सारे व्यंजन बना करके फिर भगवान को ऑफर करता था। फिर भगवान को ऑफर करके फिर वो खुश हो जाता था ऐसे करके। तो भगवान को खिलाता था। इस तरीके से वो रोज का उसका काम था, सालों से यही करता रहा था कि रोज उसके पास धन तो था नहीं तो करने के लिए फिजिकल, तो हमेशा मन में इस प्रकार से बैठता था और ध्यान में जाकर के भगवान को रोज भोग लगाता था। तो वही क्रिया कर रहा था कि एक दिन की बात की उसने वो सेम प्रोसेस किया और लास्ट में जाकर के उसने भगवान को सोचा कि आते भगवान को कुछ खीर खिलाऊंगा, कुछ सुंदर स्वीट खिलाऊंगा करके। तो वही उसने सब कुछ भगवान को नहला धुला करके लास्ट में खीर पकाना चालू किया। खीर पकाते पकाते खीर बन गई। तो फिर वो खीर का भगवान को भोग लगाने जा रहा था। वो खीर थोड़ा सा उसको मन प्रसन्न नहीं था कि खीर पता नहीं गर्म तो नहीं है। तो उसने तो सोचा कि एक जगह चेक कर लेता हूँ। तो जैसे अपनी उस खीर में अपनी अंगुली को डाला कि खीर के ज्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान जल तो नहीं जाएंगे करके। तो जैसे ही उसमें अंगुली को डाला तो तुरंत उसकी अंगुली जल गई। तो झटपटा उठा। तो फिर उसका ध्यान टूट गया। जब अंगुली जली तो उसका ध्यान टूट गया। तो उसने देखा क्या हो गया। तो आज तक उसकी अंगुली जली हुई थी खीर से पूरी। तो फिर जो है इसको इस चीज को देख करके कि ब्राह्मण एकदम घबरा गया, छटपटा गया। तो इस चीज को देख करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा है कि भगवान अपने बैकुंठ धाम में बैठे हंस पड़े कि ये क्या हो गया। और जैसे भगवान वहां पे हंसे तो भगवान को घेर कर काफी सारी लक्ष्मी बैठी थी। तो वो लक्ष्मी और उनकी शक्ति, तो फिर वो हंस पड़ी। वो पूछने लगी भगवान क्या हुआ करके, आप क्यों हंसे हो अचानक से। तो फिर उन्होंने सारी घटना बताई कि देखो जो ब्राह्मण है उसके पास कुछ नहीं था, वो मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहा था इस तरीके से। और उसने ध्यान ही ध्यान में खीर बनाई और खीर बनाने के बाद उसको चेक करने गया, उसकी अंगुली जल गई। तो फिर वो परेशान थे। तो वो इसको देख करके तुरंत वो लक्ष्मी जी तो
बोले कहा है घटना, तुरंत भगवान ने अपने विमान को भेजा, जाओ इस ब्राह्मण को लेकर के आओ। तो तुरंत विमान आया, वहां पे ब्राह्मण को लेकर के वैकुंठ धाम गया। ये पदम यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, उसका चर्चा किया जा रहा है कि तुरंत वो किस प्रकार से भगवान के धाम को वापस लौट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी के पास बहुत सारा धन नहीं है, किसी के पास बहुत सारा ऐश्वर्य नहीं है भगवान की सेवा के लिए, तो भी कोई समस्या नहीं है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, यो में भक्त्या प्रक्षति। यो में भक्त्या प्रक्षति मतलब ऐसे भक्त जो भक्ति भक्ति दूसरी लाइन क्या है, भक्ति उपरितम अष्टावी प्रेतात्मना। पर जो भगवान ऐसे तो है कि पत्र और पुष्प और फल तो ले लेते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, यदि बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो। अनिता माता जी, कुमार आदित्य, धनुप्रिय माता जी, आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं ताकि अच्छा होगा, नहीं तो हम ध्यान मग्न होकर के आपको प्रवचन देंगे तो आप ध्यान मग्न होकर के सुन रहे हैं और हम भी ध्यान मग्न होकर के तो प्रवचन देंगे, हम तो पढ़ाएंगे। तो हाँ, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रक्षति। तो कई बार लोगों को लगता है कि तो भगवान को क्या देना है, भगवान तो तुम्हारी, भगवान तो गीता में बता रहा है ना, मुझे पुष्प फूल फूल दे दो, पत्र। जो आप लोग को पैसा मांगने क्यों आ जाते हैं, इतना बड़ा डोनेशन क्यों मांगते हो, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को कपड़े पहनाना है, इतना करने, भगवान थोड़ी मांग रहा है, भगवान तो केवल आपको वो पत्र पुष्प मांग रहा है, तो ले जाओ पत्र पुष्प, उसमें क्या है, कहीं से तोड़ लो जाके गार्डन में से। राइट। तो बात ऐसी है क्या, नहीं बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि यदि आपके पास आपकी योग्यता नहीं है करने की, तो भगवान आपसे वो भी नहीं चाहते हैं, है ना। आप सुंदर छोटा सा एक तुलसी पत्र दोगे और एक लोटा जल दोगे तो भगवान उससे संतुष्ट है। पर यदि आपके पास देने के लिए राजमहल है, भगवान को देने के लिए सुंदर भोजन है, 64 प्रकार 56 प्रकार के भोजन है और सुंदर आभूषण है, तो हमें बहुत राजसी भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, बहुत राजसी भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को ऐसे ऐश्वर्य में, भगवान तो परम भोक्ता है ना, भोक्ता नाम यज्ञ तपस्या, सारे के सारे यज्ञों के भोक्ता तो भगवान है। यदि हम अपने आप को भोक्ता बना बैठते हैं, भगवान को पत्र पुष्प डाल देते हैं, जैसे कोई नौकर आ गया हो तो उसको छोटा सा चिटकी मिटकी चढ़ा देते हैं, भगवान के लिए क्या चिरौंजी, 4 चिरौंजी, एक अगरबत्ती, नहीं तो थोड़ी शक्कर के दाने 4, हो गया, भगवान टाटा कल्प लेगी। तो इज इट लव? नो। वो अपने लिए तो दुनिया भर का पनीर, फिर पनीर पकोड़ा, फिर ये बालू शाही, ये शाही और वो शाही, पता नहीं क्या क्या बना के एकदम भोगता है। और भगवान के लिए क्या, सुबह सुबह जाकर के एक अगरबत्ती और 4 चिरौंजी या फिर 4 शक्कर के दाना चढ़ा दिए, हो गया भगवान का। ये क्या है, नाटक है ना फिर तो। यदि आपके पास नहीं है तो फिर बात अलग है, चलो भगवान उसमें भी संतुष्ट है। यदि आपके पास है तो भगवान को 56 प्रकार का भोग भी लगा सकते हैं, राइट। तो भगवान उसको खा करके प्रसन्न होंगे कि 4 चिरौंजी के दाना डालेंगे। जब कोई गरीब के घर पे जाए, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको आपको पानी का एक लोटा देगा भी तो भी आप संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। या कोई अपने बड़े रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं जो बहुत अरिस्टोक्रेटिक है, बहुत ही ज्यादा धनवान है करके, वो आपको बोलता है ठीक है इसको पानी का 1 गिलास दे दो बस, हरे कृष्णा टाटा बाय बाय। तो वह कैसा लगे, इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, एक पानी के साथ में मिठाई का टुकड़ा भी नहीं दिया है, लगेगा ना, है ना, कि एक अपमान फील करेंगे ना आप, जब एक बड़े व्यक्ति के घर पे इतना जाएंगे और वो आपको कुछ भी इस प्रकार से नहीं करता रिस्पेक्ट, तो अपमान फील होगा ना। तो और जब वही यदि आप पानी का गिलास एक गरीब व्यक्ति के घर पे जाकर के लेंगे तो आपको एक सम्मान फील होगा, क्योंकि आपके उसमें कृतज्ञता का भाव आएगा, नहीं इसके पास है नहीं कुछ, तो बेचारा कम से कम पानी का गिलास दे रहा है ना, तो उसमें कृतज्ञता होगी ना, एक ग्रेटफुल हृदय होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हृदय तन बपुबाग विधन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हम जो उस दिन भागवत का श्लोक चर्चा कर रहे थे कि ऐसा भक्त जो मन वाणी और शरीर के द्वारा भगवान को आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वो अपने भगवान की ओर पूर्ण शरणागत होते हैं। तो भगवान जो गीता में बता रहे पत्रम पुष्पम फलम तो हम, इसको हमें सही से समझना चाहिए कि कोई यदि सोचे कि मैं अभी दे रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, भगवान को जाकर के जन्माष्टमी पे हजारों हजारों मतलब लाखों लाखों रुपए देते हैं, इतना सारा डोनेशन देते हैं लोग, इतना सारा ड्रेस देते, क्या क्या नहीं करते हैं भगवान के लिए, है ना।
पर यदि वो देने के प्रति, यदि देने के साथ साथ में उसके पीछे उसका वो प्राइड है कि देखो मैं कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं करता तो जो लोग मंदिर नहीं चला पाते, या तो इस वास्तव में मैं चला रहा हूँ, तो फिर उसको देने का भी इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। भगवान इसलिए सेकंड लाइन में क्या बोल दिए कि वो आप दे तो रहे हो ना जो पत्र और पुष्प मुझे, पर वो भक्ति उपरितम होना चाहिए है। भक्ति उपरितम होगा तो अस्नामी प्रियतात्मना, प्रभु मैं खाऊंगा उसको कैसे, प्रेम के साथ, बड़े चाव के साथ खाऊंगा है, बड़े प्रेम के साथ उस पत्र पुष्प को लूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। तो यदि आप भगवान को एक बहुत बड़ा पैसा या मकान या लग्जरियस जो बड़ा 56 प्रकार का भोजन दे रहे हैं वो भी देना चाहिए, पर ऐसे नहीं कि अहंकार और घमंड में आकर के देंगे तो भगवान वो भी नहीं लेंगे, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। पर यदि वो दे रहे हैं तो उसमें एटीट्यूड क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव क्या है, भक्ति उपरहितम, भक्ति के हृदय से हमें भगवान को अर्पण करना है। जो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे तो आपको फिर उससे लाभ होगा। नहीं तो यदि वैसा नहीं करते, भक्ति का यदि एलिमेंट उसमें प्रोमिनेंट नहीं है तो वो सकाम कर्म बन जाएगा। ये सकाम कर्म 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 के जैसा बन जाएगा कि भगवान को दे रहा है पर उसमें अपना एजेंडा उसका है ना। तो ये इसमें मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यदि कोई दूसरी तरफ यदि कोई इतना धनी नहीं है या इतना अरिस्टोक्रेटिक नहीं है, उसके पास देने के लिए बहुत 56 प्रकार का भोजन नहीं है पर पत्र पुष्प भी है, तो यदि वो पत्र पुष्प भी दे रहा है पर उसके अंदर भी उसके में भक्ति नहीं है ना, तो पत्र पुष्प भी भगवान को ज्यादा कोई वो नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे पत्र पुष्प है ना। तो यदि पत्र पुष्प कोई देता है पर भक्ति वहां पे मेन एलिमेंट है कि भक्ति प्रियतात्मना, भगवान को भक्ति के साथ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। एक्चुअली शब्द की व्याख्या में हमारे आचार्य ने काफी अच्छा ट्रांसलेशन दिया, वो दिया है। मैं जस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बलदेव विद्याभूषण इसके ऊपर काफी सारा अच्छे पॉइंट लिखते हैं, तो मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूँ। कौन से श्लोक का, कौन से श्लोक में पत्र पुष्प 9वें अध्याय का। हाँ, तो 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। मैं इसको इस किताब पर को पढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारे आचार्य विशेष के बलदेव विद्याभूषण इसमें कुछ अच्छे कमेंट करते हैं। Having said that one should perform bhakti to the Lord because it aids eternal, ultimate, unlimited result. The Lord now says that one should perform bhakti because it is easy in execution. Even though I have unlimited powers and am fully in my desire, I enjoy in the appropriate way ashnami that is offered with love or bhakti upritam. By the devotee who offers to me, the Lord of all beings, with great affection, leaves or fruits or other things, whatever is easily offered, ashnami is taken to mean enjoy, or rather that eat. Since the Lord eats the fruits but smell the flower, or the meaning can be being hungry and thirsty because of my love for him. I eat everything that is offered under the control of his devotion without considering whether it is edible. What type of person is this? He has a pure mind, Pritatmanaha. He is niskam. Therefore, I eat what is offered without material desire on the devotee's parts. I eat what is offered out of affection or attraction for me. I do not eat that which is offered with personal motives and with no attraction for me. Having mentioned with devotion, bhaktya, again the Lord states, I accept what is offered with devotion, bhaktya upritam. The intention of that repetition is to show that bhakti alone satisfy the Lord. He does not gain
a satisfaction from someone's status as a Brahmana or from a performance of great austerities. In the three verses, Satam Kirtayanto Mam Ananyas Chintayanto Mam and Patram Puspam Phalam Toya. Okay. The activities of pure bhakti, such as Kirtan, after being dedicated solely to the Lord, are then performed rather than being offered after being performed in case of prescribed duty of Niskam Karma Yoga. This is understood from the words of Prahlad. Iti pumsarpito Vishnu bhaktyaschena lakshanam kiriheta bhagavati adhat tan manne dhima uttama. I consider the topmost that bhakti of mind, the types this is performed after being offered by the devotees to Lord. Bhagavatam 7.5.24. Hence, that is the case in this verse without having to be stated. तो इसको विश्वनाथ ठाकुर सॉरी बलदेव विद्याभूषण ने इसको यहाँ पर 3 श्लोकों को रेफर किया है इस चीज को देते हुए कि वास्तव में भगवान यहाँ पे 3 बार भक्ति भक्ति आ रहा है। आप देखेंगे इस श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, एक बार भक्त्या आया है, भक्त्या है जो मेरा भक्त है, यो में भक्त्या प्रक्षति तद अहम भक्ति उपरितम, भक्ति उपरितम मतलब भक्ति के भाव से वो देता है। या तो दूसरा जो है भक्ति का भाव की चर्चा की जा रही है, भक्ति उपरितम भक्ति उपरितम क्या बताया गया है कि एक जो भक्ति का मतलब बताया जा रहा है एक जो भक्ति है बहुत ही सरल भक्ति है, मतलब आसानी से कोई भगवान को भक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। यदि किसी के पास केवल पत्र पुष्प भी है तो भी भगवान को फल खाने के लिए दे सकता है, फूल सूंघने के लिए दे सकता है, जल पीने के लिए दे सकता है। दैट्स भक्ति, वेरी इजीली टू परफॉर्म एग्जीक्यूट। तो बहुत सरल तरीके से कोई भगवान की सेवा कर सकते हैं। दूसरा है भक्ति उपरितम, कि भगवान को देना है तो भक्ति के साथ भगवान को देना है, ताकि भगवान उसको कैसे करते हैं, बोले असनामी तो मैं खाता हूँ उसको, कैसे खाता हूँ, बड़े भाव के साथ, बड़े चाव के साथ भगवान को खाते हैं। यदि आप बनाते हैं भगवान का, इसलिए भक्तों को वो किया जाता है कि आप प्रसाद बनाते हैं ना, हमें एकदम शुद्ध चेतना में होकर के भगवान को प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान आज हम आपके जेब बना रहे हैं, प्लीज इसको आप स्वीकार करिएगा, मुझे पता नहीं मैं कैसा बना रहा हूँ, पर एकदम हमेशा उस चेतना में रहना चाहिए। जितना आप क्या बना रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप कैसे बना रहे हैं, किस चेतना में बना रहे हैं, है ना। यदि हमारी चेतना है कि नहीं जैसे मुझे खाना है तो जैसे मुझे बनाना है और इस प्रकार से मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा बनाऊंगा, अभी उसमें क्या है कि हम कैसे इसको समझेंगे कि भाई क्या भगवान को पसंद है। तो भगवान तब बोलने नहीं आएंगे ना कि क्या पसंद है भगवान को, तो कैसे पसंद है। तो कम से कम फिर हम एक माध्यम हम जरूर अपना सकते हैं कि जो वहाँ पर वरिष्ठ भक्त है या उत्तम उन्नत भक्त है उनको हम पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या पसंद करेंगे आज। तो वो लोग जो बताते हैं ऐसा भगवान को भोग लगाओ तो भगवान उसको ऐसे खाते। तो एटलीस्ट वी कांट एक्चुअली भगवान को हम डायरेक्ट पूछ नहीं सकते कि भगवान को कैसा पसंद होगा। तो एक तो हम इस आधार पर भगवान को भोग बना सकते हैं, उसमें वैरायटी रख सकते हैं कि जो बेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि जी मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये बेस्ट रेसिपी है, इसमें बेस्ट स्वाद हो सकता है और ऐसे करने से बेस्ट हो, वो एकदम परफेक्ट वे है। और उसके भी अच्छे, उससे भी अच्छा है कि जो भी आप उन्नत भक्त हैं वहां पे या फिर आपकी फैमिली में जो भी है उनको पूछिए कि भगवान इस तरीके से क्या मतलब खाना पसंद है, भगवान को क्या आज खिलाया जाए कि ताकि भगवान भी संतुष्ट हो जाए और आप लोग क्या खाना चाहेंगे तो आप लोग भी संतुष्ट हो जाए। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखते हुए भक्तों की संतुष्टि के लिए यदि ऐसा करेंगे तो उसको भगवान का हमें मूड पता चल जाएगा। क्योंकि भक्त लोग इवन तो वो बोले कि चलो हमें ये पसंद है आज हम ये खाना चाहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, उसमें कम से कम भक्तों को तो प्रसन्न कर पा रहे हैं ना।
तो भक्तों को प्रसन्न करना भी अपने आप में भगवान को प्रसन्न करना है। भागवतम में श्लोक आता है ना, भक्त्या ना मह्यम त्वयम, ऐसे भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भक्त बहुत प्यार करते हैं। तो मदन्यते न जानन्ति नामे भक्त्या, नामे भक्त्या मना गपि, ऐसे एक श्लोक आता है भागवतम में कि मैं अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ और मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते। तो एटलीस्ट हम इसमें ऐसा सोच सकते हैं कि जो भक्तों को प्रिय है, फिर हम वो यदि प्रिपेयर करेंगे, उस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तो उससे हम भगवान को अधिक संतुष्ट कर सकते हैं। राइट। तो हमें सोचना चाहिए, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, बनाते तो है हम, पर हम हमें क्या पसंद है हम वो बनाते हैं। और हमें कैसा पसंद है, तीखा पसंद है तो हम तीखा बनाते हैं, और सूखा पसंद है तो सूखा बनाते हैं। तो हमें जैसा पसंद है हम वैसा भगवान को, वो भी है, वो भी करना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें भगवान को भी कैसे पसंद है उसको जानने के लिए दूसरे भक्तों का भी हम मूड समझ सकते हैं कि उनको कैसे वो लोग तैयार करते हैं, कि भगवान के लिए बेस्ट रेसिपी तैयार करते हैं, वैसा करेंगे तो और भी अच्छा। तो उसमें क्या, एटलीस्ट हमारी अंदर तृप्ति की इच्छा ना रहे, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, एक सकाम कर्म के जैसा हो जाएगा, है ना। इसको हम गीता में चर्चा करेंगे, जब गीता के प्रिंसिपल चर्चा करेंगे जो शाम को क्लास है, कि क्या अंतर है कर्म योग में और भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। कर्म योग भी मतलब एकदम भगवान के लिए कर्म करना है, इसमें अभी आएगा वो चैप्टर में आगे, तो हम बताएंगे उसको, वहां पे बताएंगे। तो कर्म योग और शुद्ध भक्ति कहाँ पे थोड़ा सा डिफर करती है, एकदम स्लाइटली डिफरेंस है, एकदम 1-2% का, 99% एकदम मिलती जुलती, पर एकदम स्लाइट डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है उसकी चर्चा वहां पे होती है कि एक जस्ट कल मूड का अंतर होता है। एक भगवान के लिए 56 प्रकार का भोजन बना रहा है, सब कुछ खिला रहा है, सब कुछ भोग लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर भगवान और गुरु की इच्छा से, गुरु ने ऐसा बोला है इसलिए वैसा कर रहा है। और दूसरा करता है वही सेम का सेम चीज करता है, पर वो उसका अपना दिमाग है कि नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। यदि कोई दूसरा वक्त आकर उसको बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो नहीं मानेगा, नहीं ऐसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो इतना ही अंतर है, इस कॉल कर्म योग एंड अनदर इज कॉल्ड भक्ति, शुद्ध भक्ति। ठीक है। तो ये श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तो यम वाला यहाँ पे अच्छी तरह से रेफर होता है कि भगवान को क्या खिला सकते हैं। हम तो कुछ नहीं खिला सकते हैं, भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है, भगवान पूरे जगत को खिला रहे हैं, तो हम उनको क्या खिलाएंगे। राइट। पर हम भगवान को एक बात जरूर खिला सकते हैं, भक्ति का भाव उनको हम जरूर खिला सकते हैं जो हमारा हृदय में है। वो हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, वो हम पैसे से बेच नहीं सकते हैं, वो हम किसी को नहीं कर सकते हैं, पर वो जो है प्रेम है वो हृदय में, हम वो भगवान को जरूर अर्पण कर सकते हैं, है ना। वो भगवान वास्तव में उसी को ज्यादा पहले लेते हैं, उसके बाद में सब चीजों को लेते हैं। यदि वो नहीं है तो भगवान कुछ भी नहीं लेते, बोलता अपने पास रख। सुना ना वो युधिष्ठिर दुर्योधन का और विदुर का, तो भगवान वही था कि जब गए तो दुर्योधन के घर पे गए तो उसने 56 प्रकार का भोजन बनवाया था, बोला कृष्ण खाओ, आओ यहाँ पे हम आपके लिए पार्टी कर रहे हैं। तो गए उनके टेंट में, पर खाने को बैठे तो उसे बताने लगा, देखो देखो हमने आपके लिए ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, आपने से कभी खाया नहीं होगा करके, है ना, इतना 56 प्रकार का भोजन बनवाया। तो भगवान ने ऐसा सुना तो वो ठीक है, हरे कृष्णा, अभी हम आते हैं हाथ धो करके। भगवान निकल गए टेंट से। फिर कहाँ पे गए, विदुर के यहाँ पे गए। जब विदुरानी के कुछ पास कुछ नहीं था, तो वो फिर भगवान सूखी भाजी और वहां पे केले के छिलके खाए इन्होंने, और केला भी फेंक दिए। केला भी उनको, विदुरानी को प्रेम के कारण को पता ही नहीं था को छिलका खिला रही है कि केला खिला रही है। तो केला फेंकते जा रही थी, छील छील कर छिलका भगवान को दे रहे थे, भगवान में चाव के साथ प्रेम के साथ खा रहे थे उसे, वो प्रसन्न थे। विदुर जी बाहर से आए, देखा क्या चल रहा है यहाँ, तो एकदम दिव्य आनंद में चल रहा है, ये छिलका खिला रही है वो खाए जा रहे हैं। तो रोका उनको, क्या कर रही है, पागल हो गई हो क्या, तो क्या है सब तो चल रहा है, अच्छा है, नहीं नहीं भाई भगवान को छिलका क्यों खिला रहे हो, केला खिलाओ। तो क्या है, भाव में जो प्रेम का स्तर, जब भगवान अपने हृदय, भक्त अपने हृदय को भगवान को देते हैं, तो फिर भगवान उसको बहुत प्रसन्नता के साथ खाते हैं जो भी उनको खिलाते हैं। जैसे मैया यशोदा है, उसके पास कुछ नहीं है, और वो डंडा भी भगवान को खिलाती है, तो बड़े प्रेम के साथ डंडा खिलाती है, भगवान बहुत ही प्रेम के साथ खाते हैं। मक्खन में खिलाते हैं तो वही प्रेम के साथ, राइट। सो इन सिमिलर वे इन डिवोशनल लाइफ, हमारे भक्तों के समूह में भी यदि हम भक्तों को क्या खिलाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे अंदर भाव है क्या, वो हम वास्तव में भक्तों को प्रेम करते हैं, वो भगवान को, भक्तों को जाता हो। जैसे देखते हैं ना भागवतम में एक जगह ला रहा है प्रथम स्कंद, भगवान प्रभुपा जी लिखते हैं वहां पे
The devotees are there actually vice lord, पापा जी लिखते हैं वाइस लॉर्ड सदर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे वाइस लॉर्ड भगवान है, एक तो भगवान कृष्ण है, तो इस संसार में कृष्ण की अनुभूति करना है कि कृष्ण कहाँ है, तो डिवोटीज भक्त जो है ना वो दूसरे उसके छोटे वाले भगवान उनको देख करके हम भगवान को याद कर सकते हैं, ऐसे पापा जी देखते हैं। तो अभी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे, हम इसको मोस्ट प्रोबेबली आधा चैप्टर कम से कम करने का प्रयास करें। भगवत सेवा के नाना रूप। तो यहाँ पे 5 प्रकार के जो रस हैं, हम उनकी चर्चा ऑलरेडी कल से कर रहे थे, अनिता माता जी कुछ प्रश्न था इसके संबंध में। तो ये 5 प्रकार के रस हैं, उसको हम चर्चा कर रहे थे, पर यहाँ पे डिटेल में उनकी चर्चा होगी कि वो 5 प्रकार के रस क्या क्या है और वो किस किस प्रकार के भक्त हैं, किस किस प्रकार से सेवाएं करते हैं। तो पहला है दास्य, दास्य रस, दास्य भाव। दास्य भाव में भगवान की किस प्रकार से सेवा की जा सकती है। कर्मियों के मत में कर्म फल का अर्पण दास्य है, परंतु रूप गोस्वामी आदि वैष्णव आचार्य के अनुसार किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य का शुद्ध। स्कंद पुराण में कहा है कि कर्मकांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त हैं, आचरण करने वाले भक्त, कर्मकांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त। ओके, 2 प्रकार से, परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में लगे रहते हैं वे भागवत अर्थात शुद्ध भक्त है। भागवत, भागवत का 2 प्रकार के भागवत है ना, आपको बताया था पहले, एक ग्रंथ भागवत, दूसरा व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत की बात की जा रही तो मतलब भक्त लोग, है ना। सकाम कर्मी अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। तो देखिए वर्णाश्रम सिस्टम है वो कोई शुद्ध भक्ति का स्टेज नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम में जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार जहाँ पे समाज को सिस्टमेटिकली डिजाइन किया जाता है कि ताकि लोग ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर पाए आध्यात्मिक मार्ग में, धीरे धीरे प्रगति कर पाए, उन्नति कर पाए भगवत सेवा में, भगवत चेतना में। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम की आवश्यकता है। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम हमारे इंडिया में पहले बहुत स्टेब्लिश्ड था और आज बिल्कुल क्लफ्ट हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी का इच्छा था कि कम से कम वर्णाश्रम की स्थिति यदि स्थापित कर की जाए तो फिर लोगों को आसान हो जाएगा भक्ति करना, क्योंकि वर्णाश्रम में अपने आप में सब कुछ उसके अंदर है। बहुत इजीली रह करके कोई व्यक्ति अपनी भक्ति को, अपनी साधना को परफॉर्म कर सकते हैं। और वर्णाश्रम नहीं है, आजकल का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, तो किसी के अंदर यही पता नहीं चलता है कोई क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य है, क्या है वो पता ही नहीं चलता है ना। पर वर्णाश्रम सिस्टम में ये था कि भाई आप उसके अंदर कौन सी ज्यादा गुण प्रोमिनेंट है उसके आधार पर उसको कैटेगराइज किया जा सकता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, कि ये वैश्य है, उसको कहाँ पे किस प्रकार के कर्मों में लगाया जा सकता है और धीरे धीरे उसको कृष्ण भावना की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वर्णाश्रम क्या है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब शुद्ध भक्ति के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको धीरे 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 करके व्यक्ति अपने आप को ट्रेंड करके उस स्तर तक जा सकता है। और वर्णाश्रम अपने आप में शुद्ध भक्ति नहीं है, समझिए इस सिद्धांत को, नहीं तो मिसकंसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सकाम कर्मी लोग होते हैं। सकाम कर्मी क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं क्या वर्ड सकाम कर्मी? नंदिता बता, कैन एक्सप्लेन दिस वर्ड सकाम कर्मी? एक मिनट। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, सकाम कर्म वो होता है जो कर्म करने हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म करते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से हम मांगते हैं कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम हो जाए, तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, भोग चढ़ाऊंगा। ओके, क्लियर है मतलब आपको, तो ठीक है, सकाम कर्म है। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये सकाम कर्मी लोग हैं और दूसरे वर्णाश्रम वाले लोग हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है कोई, है ना। ऐसे में समझ में बैठना है कि देखो भगवान के पास आता है 5 लाख रुपए दिए उसने जन्माष्टमी पे, है
मंदिर में, तो वो बड़ा शुद्ध भक्त है। और जो दूसरा क्या है, जो तो एकदम गरीब है, आकर के रोज थोड़ा मोड़ा झाड़ू पोछा लगा देता है और दो चार माला जप करता है, बस करके चला जाता है। राइट। तो दोनों में कौन बड़ा है करके, है कि दोनों में कौन बड़ा है करके, ऐसा आएगा ना प्रश्न कि किसकी सेवा वो है। तो यहाँ पे जो 5 या 10 लाख रुपए दे रहा है, पर उसके आंतरिक उसकी चेतना क्या है ना, वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो कर तो रहा है पर उसके पीछे उसका अपना ग्लोरिफिकेशन का प्रेस्टीज है, उसके अपना डिजायर है कि देखो मैं इतना कर रहा हूँ ना, इसलिए इसको चल रहा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? लोग बोलते हैं ना, कि उनको बोले नहीं 2 4 माला जप करो, इतना क्यों करे, बोले प्रभु जी आप पढ़ाई में आप लोग विरोध क्यों करते हो साइंस का, साइंस इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आपका इस्कॉन कैसे चलेगा, इसलिए हम इस्कॉन को चला रहे हैं बाय बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। लोगों को ऐसा लगता है ना। तो भाई टेक्नोलॉजी दी किसके बाप ने, वो तो कृष्ण ने दी है, कृष्ण अपना बंदे नहीं चला पाएंगे, तुम्हारी पूरी हजारों लाखों कंपनी चला सकते हैं टेक्नोलॉजी की तो। राइट। तो क्या है कि जो चेतना का स्तर है, कि जो कोई ऐसा सोचे कि मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तो फिर मेरी भक्ति बहुत उन्नत है, ये लोग तो क्या है मंदिर में रहने वाले, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, तो झाड़ू पोता वोता करते हैं और बस अपने ऐसे जीवन यापन गुजारा कर रहे हैं करके। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन उत्तम है, दोनों में से कौन से वो है? दोनों का मतलब है कि भाई उसकी चेतना क्या है, देखो एक झाड़ू लगाने वाला वो भी वो घटिया हो सकता है, हम नहीं बोल रहे हैं कि वो भाव शुद्ध भक्त है, पर यदि उसकी चेतना क्या है, यदि वो हम्बल मूड में और एकदम रिग्रेटिंग मूड में और हमेशा उस मूड में भगवान की सेवा करता है, भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कर सकता हूँ तो मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपके यहाँ पे झाड़ू लगा सकता हूँ, पोता कर सकता हूँ, उसको सेवा कर सकता हूँ, सब्जी खरीद के ला सकता हूँ, जो भी भाटे वह सर्विसेस आते हैं। तो यदि वो इस प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं, यदि टॉयलेट भी कोई सफाई करता है, इसलिए पापा जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं ना, वहां पे यहाँ पे वो कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं, और लिखते हैं कि एक मंदिर में पूजा करने वाला, आरती और घंटी घुमाने वाला पुजारी, और दूसरे रोड पर झाड़ू लगाने वाला मेहतर, ऐसे प्रभा जी लिखते हैं, या टॉयलेट सफाई करने वाला मेहतर, वो दोनों समान है। तो यदि एक मंदिर में घंटी हिला रहा है और पूजा कर रहा है, और पर उसका भाव है कि देखो मैं इतनी बड़ी सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ करके, तो वो उतनी भगवान को ज्यादा प्रसन्न नहीं करेगा जितना कि वो एक मेहतर है, वो जाकर के जहाँ वो अपना घिस रहा है, टॉयलेट घिस रहा है या झाड़ू झाड़ू लगा रहा है रोड पे, कि भगवान शायद यहाँ से आएंगे, भक्त लोग यहाँ से आएंगे तो उनको कोई गंदा नहीं दिखे, या उनको इस प्रकार से कुछ गिरंदी ना, इसलिए मैं उनकी सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं अच्छा सफाई करके, तो ऐसे विनम्र मूड में यदि वो सेवा करता है तो उससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। तो भगवान कोई बाहरी चीजें ज्यादा नहीं देखते, भगवान आंतरिक चीजों को पहले देखते हैं। और देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो सकती है, हम जब ये चर्चा करते हैं सिद्धांत की, तो यहाँ पे काफी सटल पॉइंट भी होते हैं, तो हम कई बार हम भाव के पीछे भी पढ़ करके हमें सिद्धांत भी भूलना नहीं चाहिए, कभी सिद्धांत के पीछे पढ़ करके भाव भी भूलना नहीं चाहिए, दोनों चीजें हैं, सेंटिमेंट एंड फिलोसफी और सिद्धांत, दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चलना चाहिए। सिद्धांत हमें आचार्य ने जो दिया है कि भाई आपको इस प्रकार से 16 माला का जप करना है, ये 4 नियम का पालन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो बोलेगा नहीं हम भगवान को बड़े चाव से, भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाना है, तो प्याज लहसुन भगवान को डालना है, तो हम भाव से, भाव दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई बोलेगा भाव है उसके अंदर, बहुत प्रेम है उसके अंदर, तो भगवान को प्याज लहसुन भी यदि प्रेम से खिलाता है तो, पर वो ठीक है उसका भाव हो सकता है, पर भक्ति में हम उसको इंक्लूडिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि अ, हमारे भगवान को क्या संतुष्ट करेगा क्या संतुष्ट नहीं करेगा, वो आचार्य ने हमें पूरा दिया है ना। तो भगवान को तो प्रसन्न हमें बाद में करना है, पहले हमें आचार्यों को प्रसन्न करना है ना। गुरु परंपरा में रहने का मतलब ये है कि अपने गुरु को प्रसन्न करना है, यदि गुरु प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, राइट। और गुरु ने जो सिद्धांत दिए हैं, या वैष्णव आचार्य ने हमें जो सिद्धांत दिए हैं, यदि वैष्णव आचार्य के सिद्धांत को जब तक डीपली उसको हृदय में ऑब्जर्व नहीं करके उनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक तो वो कैसे प्रसन्न होंगे, यदि वैष्णव आचार्य प्रसन्न नहीं तो भगवान कैसे प्रसन्न, राइट।
तो हम कहने का मतलब दोनों ही चीज, हमें सिद्धांत को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, साथ साथ में सेंटिमेंट को भी भूलना चाहिए, भाव को भी भूलना चाहिए। इतना कट्टरपंथी भी नहीं बनना चाहिए कि जहाँ पे भाव चला जाए और हृदय बहुत कठोर हो जाए कि देखो मैं ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं इतना तपस्या कर सकता हूँ, इतना कोई नहीं कर सकता, जैसे मैं पूजा कर सकता हूँ वैसे कोई नहीं कर सकता है, ऐसे मैं सेवा कर सकता हूँ वैसे कोई नहीं कर सकता है, मैं ही वास्तव में सेवा करके सब चीजों को चला रहा हूँ, नहीं तो ये रुक जाएगी। तो क्या होगा कि ये तो फिर सेंटिमेंट उसका चला गया, उसको उसमें अपना प्राइड आ गया, तो भगवान उससे ले रहे हैं सेवाएं, पर उतने संतुष्ट नहीं होंगे भगवान, है ना, उतने संतुष्ट नहीं होंगे, भक्त लोग भी उतने संतुष्ट नहीं होंगे। पर दूसरा एक विनम्रता से, एक रिग्रेटिंग मूड में, हमेशा पश्चाताप के मूड में करता है जो भी उसको मिलता है, भगवान उससे ज्यादा संतुष्ट होंगे। राइट। तो ये सकाम कर्म और कर्म कारण और दूसरी तरफ शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल क्या है, उसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ताकि हम इन चीजों को डीपली अपने हृदय में एब्जॉर्ब कर पाए। तो कुछ बार ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोगों के साथ में भी बीच में हम नहीं जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, पर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स वी कैन एनालाइज। तो हम लोगों के साथ यही होता है, पुरी में गए थे, हम लोगों ने बताया था ना, अनिता माता जी के साथ हम लोगों से थोड़ा ऐसा कुछ हुआ घटना। तो कम कम कुछ खाने नहीं मिला, जब पूरी रथ यात्रा पूरी समाप्त हो गई और एकदम भूख लगी थी, दिन भर से तो कुछ खाया नहीं था, उस दिन पूरे में कुछ मिलता भी नहीं है। तो फिर शाम को ढूंढ रहे थे, बारिश भी खूब जोर से हो रही थी, सुदामा और कृष्ण सुदामा जैसी हालत थी जैसे वो फंस गए थे वो बारिश में, तो क्या ढूंढो कुछ मिले खाने को तो पेट भरे, नहीं तो मर जाएंगे। तो फिर वो ढूंढते तो सुदामा जब वो चना चबाने लगे, तो बाद में कृष्ण ने पूछा भाई क्या गा रहे हो, तो कुछ नहीं, वो तो दांत खटखटा रहा है। ऐसे हमारी भी हालत हुई उस दिन, तो खूब बारिश हुई, ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया, कुछ मिल भी नहीं रहा था। 8, साढ़े 8, 9 बज गए, तब जाकर के एक होटल दिखाई दिया। तो वहां पे गए खाने के लिए, पर वहां पे जो लोग थे, तो एनीवे जो भी है, तो वहां पे मुझे दिखाई दिया कि इतना शुद्ध तरीके से वो लोग नहीं पका रहे हैं, शुद्ध तरीके से नहीं बना रहे हैं, तो मेरा एकदम फ्रेंकली कि एकदम इच्छा खाने का नहीं हुआ, और भूख तो लगी थी बहुत जोर से फिर। तो माता जी को पूछा कि यदि आप खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर भूख तो लगी है, पर मेरा अभी इच्छा नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि वहां पे वो लोग थे कुछ लोग, तो वो गुटखा वगैरह खा रहे थे और इतना सफाई वगैरह भी नहीं था, इवन तो प्याज लहसुन नहीं था, पर ये शुद्धि और उतना थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं था, तो मेरा मतलब इच्छा नहीं हुआ खाने का, तो माता जी ने बाद में लिया दिया। पर थोड़ा सा हम लोगों का ऐसे ही उसके ऊपर काफी अलग अलग मत थे। माता जी ने खाना खाना मत, कुछ 2 दिन तक कुछ मत खाना, यहाँ पे भूखे ही रहे, ऐसे करके काफी चर्चा हो गई। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो गलत थी या हम गलत थे, पर दोनों हो सकता है अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, या दोनों जगह अपने पे गलत गलत भी हो सकते हैं। पर पॉइंट है कि कैसे इन चीजों को कोलैबोरेट करना है, कैसे चीजों को समझना है, ऐसी स्थिति में समझना अपने आप में बहुत वो हो जाता है। तो माता जी का कहने का था कि भी धाम में है तो धाम में सब लोग हैं, कोई भी है वो भक्त है करके, तो हमें फिर डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से अंतर नहीं करना। और दूसरा हमारा भी ओपिनियन था कि धाम धामवासी है, बहुत कुछ है, और परम धाम की महिमा को जहाँ पर उन व्यक्तियों को रिस्पेक्ट करते हैं, उन सबको रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो एक्टिविटीज है उन उन एक्टिविटीज को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी को हम अप्रिशिएट यदि करेंगे तो एक्टिविटी हमें फिर अपने आप इम्बाइब करनी पड़ेगी, जो कि हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है ना, सिद्धांत की विरुद्ध जा रही है, तो फिर हम उसको इतना वो नहीं करेंगे। हमारे जहाँ पे पर्सनल लाइफ का बात है तो हम उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और एक आध दिन भूखे भी रहना पड़े तो नो प्रॉब्लम। जहाँ पे अपनी पर्सनल लेवल की बात है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात है, तो फिर हम उसके लिए सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। जब अपनी पर्सनल बात है तो फिर कैसे भी काम कर करके चला सकते हैं। तो लास्ट में फिर वो हुआ, और तो कहने का मतलब मैं इसको एक्चुअली वहां से आया तो मैंने कुछ सीनियर भक्तों से भी कंसल्ट किया इस चीज को, जो काफी उच्च भक्त हैं, काफी महान है, और मतलब इन चीजों के ऊपर काफी और सिद्धांत और वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत, तो मतलब काफी उन्नत सीनियर सीनियर भक्तों को मिला कि ऐसा ऐसा ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए था उस समय पे। एक मैं ऐसा किया तो उन लोगों को भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई नो एंड एस में कोई आंसर नहीं था, पर जहाँ तक एक सजेशन मिला मुझे कि जो एक धाम में जाकर के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनेक अनेक भक्त हैं, अब कौन से भक्त किस स्थिति में क्यों वहां पे है हम नहीं जानते। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं
भक्ति रसायन सिंधु में भागवतम के एक तात्पर्य में भी लिखते हैं कि एक्चुअली जो धाम में रहने वाले जानवर, विशेष करके सुअर और बंदर, ये सब कुछ ना कुछ मायावादी लोग या कुछ अपराधी, वैष्णव अपराधी लोग, जो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उन्होंने अपराध किया है, पर जो कि भक्ति कर रहे थे, तो कम से कम उनको एक स्वीकृति मिला कि धाम में जन्म मिल गया, भले ही बंदर का सही। या ऐसे कोई अनर्थ, ऐसे कुछ गलत कामों में लगे, तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो क्या है कि हम उनकी जो टेंडेंसी है, हम व्यक्ति को हम दोषी नहीं ठहराते या व्यक्ति को हम हेट नहीं करते, बल्कि उनकी जो प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति में है, वो उस प्रवृत्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उस प्रवृत्ति को हम स्वीकार करेंगे तो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम अपने वैष्णव आचार्यों की, हमें जो परंपरागत हमें जो दिए गए विधान है, उनको कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हम जो शुद्ध भक्ति का हमारा जो प्रिंसिपल, उससे कहीं ना कहीं इधर उधर होंगे। तो भाव ये है कि उनका स्थिति जैसे भी है, उनकी स्थिति को सम्मान करो, उनको निंदा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम उनकी चेक नहीं कर सकते हैं। पर साथ साथ में अपने आप को भी उसके पीछे ढालना नहीं है, नहीं तो हम अपने आप को बहा देंगे, है ना। तो जो भी है, तो उन लोगों ने ऐसे ही हमें थोड़ा सा बताया कि जो भी है, हम उनको नहीं चेक कर सकते वो कि कौन है, कहाँ पे है, कैसी स्थिति से आए, क्योंकि हम भगवान नहीं है। और जो भी है, पर हम जब धाम में जाते हैं तो हमें एक प्रयास करना चाहिए कि सबको रिस्पेक्ट दें और सबको उस प्रकार से वो दें, पर हमें काम अपना करना चाहिए। ऐसे नहीं कि धाम में जो चाय बना रहा है वो भी विशुद्ध स्तर पे चाय बना रहा है, तो हम चाय पी सकते हैं, धाम की चाय है ना, भले ही घर की चाय नहीं पिए, धाम की चाय तो पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें रूल दिया है कि हमको चाय कॉफी नहीं पीना है, तो हम अपने आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए उनको वो अपने नियम अपनाएंगे, है ना। तो धाम में बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे हो सकते हैं कोई पैदल लहसुन खा के ही भक्ति कर रहा हो, तो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते कि हम भी वैसे ही भक्त बनेंगे, राइट। तो जी मुझे कुछ उसके ऊपर वो मिले, तो मैं जस्ट उनको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इन चीजों में वो होता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स भी होती है और काफी बार चीजें समझ भी नहीं आती। इसलिए हमें फिर जो सीनियर भक्त है या जो गुरु है, उनके साथ कंसल्ट करते हुए चीजों को करना चाहिए। भाटे पर मिले हैपन, जो भी होगा कम से कम अपने ऊपर दोष नहीं आएगा, क्योंकि वी आर गाइडेड बाय द सीनियर वैष्णवास। तो हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए के लिए। हरे तो कृष्ण मैं प्रभु जी। माता जी क्षमा चाहता हूँ, तो थोड़ा सा और इसको कवर कर लो। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि हमारा फिर नहीं तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी मैं प्रश्न थोड़ा सा बाद में ही लूंगा, ठीक है। तो क्या जल्ला बनी, क्योंकि हम नहीं तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा यदि हम प्रश्न लेने लग गए या फिर आधे घंटे निकल जाएंगे। वैसे ही मैं पहले से ज्यादा समय ले लिया इस चर्चा की। अच्छा, उनको जाना था क्या, कौन चला गया है आगे। हम्म, तो यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रम का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, फिर भी भगवान को कर्म फल का अर्पण करते हैं। जैसे कर्म ये वर्णाश्रम का वाले है, सकाम कर्मी है, तो लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, आके भगवान को दे करके जाते हैं बहुत सारा। पर क्या दे, क्यों दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए डोनेशन दे रहा है, पर क्या लिख रहा है पीछे, 5 लाख वापस चाहिए। तो इसको सकाम कर्म दे रहा है 1 लाख में, 5 लाख की कामना पहले कर रहा है भगवान से ना। इसको सकाम कर्म बोलते हैं कि अपना सह काम, अपनी कामना के साथ आ रहा है, भगवान को देने के लिए नहीं आ रहा है। जो केवल भगवान को देने के लिए आता है वो शुद्ध भक्ति, वो लेने के लिए कुछ नहीं आता है। इसकी परिभाषा आगे होगी, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनात्म। नो अभिलाषा, नो यानी अदर डिजायर, नो यानी अदर अल्टरनेटिव, है ना। कैसे कॉल शुद्ध भक्ति, उसकी चर्चा आगे करेंगे क्वेश्चन। ओके, जब फिर भी भगवान को कर्म फल का अर्पण करते हैं, इस कारण उन्हें भी भक्त मान लिया है। जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं कर रहती और भगवत प्रेम से भर कर स्वाभाविक रागानुगा भगवत सेवा करता है, तब उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। प्राकृतिक जगत के संसर्ग में आए सभी बद्ध जीव न्यूनाधिक रूप में माया पर प्रभुत्व करना चाहते, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि भाई जो हमारे मंदिर में इस्कॉन में ऐसे काफी सारे डोनर आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि भाई उनको खुश रखने के लिए थोड़ा वो करने के लिए हमें करना भी पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट के आधार पे आप देखोगे तो कई बार मंदिरों में करना पड़ता है कि भाई भक्तों को कई बार हो सकता है दूसरी लाइन में या थोड़ा सेकेंडरी खाना या प्रसाद देते हैं, या फिर हो सकता है जो बड़े बड़े इतना लाखों लाखों रुपए दे रहे हैं उनको थोड़ा पहले ही खिलाना पड़ता है, या उनको कई बार लाइन में पहले थोड़ा भेजना पड़ता है, या थोड़ा उनको मतलब लगना चाहिए, क्योंकि वो सकाम से आ रहे हैं ना, वो कामना से आ रहे हैं ना। भक्त को तो आप थोड़ा तुरंत नहीं भी दोगे, पीछे की लाइन में लगा दोगे या थोड़ा बाद में खिलाओगे तो वो नाराज नहीं होने वाला, क्योंकि वो सेल्टर्ड सोल है, सरेंडर्ड सोल है ना। वो एक अपने आप को न्यौछावर कर चुका है भगवान के लिए, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। पर ये लोग है ना जी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कामना से आ रहे हैं ना, उसको थोड़ा उतना सम्मान नहीं मिला, उतना प्रेस्टीज नहीं मिला, तो भड़क जाएगा, बोले क्या तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, इतना पैसा दे रहे हो, इतना तुमको दे रहे हो, एक थोड़ा भी सबूत नहीं रखते हो। तो क्या है कि हम धीरे धीरे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पैसा हम उसे कमाने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पैसा उनका लेने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं। हम उनको एक ग्रेजुअल एडवांसमेंट के लिए, एक ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए उनको एक चांस दे रहे हैं, जहाँ पे संभव दर्श है ना। बोलते हैं ना भागवतम में श्लोक आता है ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारित तीव्रेण भक्ति योगेन यजितेम परमम पुरुष। ऐसे आता है कि अकाम और सकाम, यदि कोई अकाम, इसके अंदर कोई कामना नहीं है, वो भगवान के पास आए, और जिसकी यदि कोई कामना भी है ना, तो उसको भी चाहिए कि कृष्ण के पास ही आए। भाई मांग ले तू, कृष्ण से तो मांग कम से कम। और कहीं देवी देवताओं के पास जाएगा मांगने के लिए, दुनिया भर के लोगों के पास जाएगा, उससे अच्छा है कृष्ण के पास आके मांग। तो धीरे धीरे तेरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मांगना बंद हो जाएगा। तो यही होता है, जो बड़े बड़े सकाम कर्मी होते हैं एक स्तर पर वो लोग भी जाकर के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, क्योंकि दे मांगते 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 कभी ना कभी भगवान उनको ट्रैक उनके साथ खेल देते हैं। उसको भक्ति देते हैं, उसे मांगने के लिए आया तो उसको फिर वो चेतन चैतन्य में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है कि भगवान बोलते हैं कि ये हमारे मूर्ख विष मांगने के लिए आता है, जो विष मांगने के लिए आता है, पर मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मैं उसको विष क्यों दूंगा, मैं तो उसको अमृत दूंगा। भगवान ऐसे बोलते हैं। वो अमृत क्या है, उन्हें मैं शुद्ध शुद्ध भक्ति दूंगा। ये भौतिक संपत्ति, भौतिक धन धान्य सुख संपत्ति मांगने आया तो जो जहर के समान, वो दूंगा तो उसे फंस के मर जाएगा ना बेचारा। तो मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मैं तो बुद्धिमान हूं ना। तो मैं उसको फिर क्या है, वो उसका जो इच्छा है उसको भुला करके उसको अपने चरण कमलों का तुलसी पत्र देता हूँ, या चरण कमलों का वो है चरणामृत देता हूँ, तो उसको पी करके सब भूल जाता है। बहुत एक लालसा चली जाती है उसकी, भगवान ट्रिक खेल देते हैं तो उसके साथ धीरे धीरे। तो फिर वो शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल समझने लगता है, अरे मैं क्या पागल था, भगवान से इतने देर मांग ही रहा था अभी तक, नहीं। तो फिर वो भगवान ऐसे उसके हृदय को छल लेते। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा किसी न किसी के साथ में हुआ होगा कि कुछ ना कुछ लेने की इच्छा से आए होगी कि ये मिल जाएगा, शायद ये मिल जाएगा, पर अभी वो इच्छा नहीं रही, अभी मांगने में शर्म लगती है, यार क्या मैं लेकर के आया था, बताऊंगा कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, ये कितना सेल्फिश पर्सन है, right? आए थे आप लोग ऐसे कोई सकाम की इच्छा से, है कोई उदाहरण है यहाँ पे? कोई उदाहरण नहीं है ना, शुद्ध भक्त है सब। अच्छा है, मैं आया था स्टार्टिंग में, मैं आया था तो मैं पता है भी शायद में इस चीज को एक दो बार मैं पैसे के लालच में आया था कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ के लोग काफी पैसे वाले होते हैं। और भगवान के पास जाकर के हम कुछ पैसा मांगेंगे करके, अच्छा जॉब वगैरह, अच्छा कुछ ना कुछ हो जाएगा। और विशेष करके जो गीता का एक वो था तो उस पर कुछ प्राइज था, 8,000 6,000 रुपए का, तो प्राइज को लेने के चक्कर में आया था। 6,000 रुपए मिलेंगे तो बहुत कुछ हो गया, 6,000 में तो हमारा। वो पैसे को लेने आया तो पैसा तो भगवान ने दिया ही नहीं, पता नहीं और कुछ दे दिया। तो ऐसे कई बार हो जाता, पर मैं तो कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि भगवान ने वो मेरे अंदर कोई वो किया, पर संभवतः भगवान की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई, तो मुझे समझ में आया बाद में कि यार मैं क्या लेने आया था, घटिया चीज मांगने आया था। राइट। तो ऐसे इसको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम पद्धति और तत्संबंधी कर्तव्य इस विधि से निर्धारित है कि बद्धजीव स्वेच्छानुसार प्राकृतिक जगत को भोग कर सके, पर साथ ही शनै शनै परमार्थिक ज्ञान को भी प्राप्त हो जाए। पारमार्थिक ज्ञान मतलब भगवत सेवा, या फिर इस जगत के परे का ज्ञान,
यहाँ पे हम मुक्ति और भगवान के धाम वापस जाने का ज्ञान, उसको पारमार्थिक ज्ञान। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ऐसे अनेक कर्तव्य हैं जो कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के अंग है। गृहस्थ भक्त वैदिक कर्म और भक्ति के कर्तव्य दोनों का आचरण करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। गृहस्थ भक्त किसी वैदिक कर्म का अनुष्ठान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। पूर्व वर्णन किया जा चुका है कि जिस भी क्रिया का लक्ष्य श्री कृष्ण की तृप्ति करना हो वह भक्ति है। तो श्री कृष्ण से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो हमारा मेन फैक्टर है। और श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? भक्त लोग प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे पता चलेगा कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। तो हम थोड़ी जाके कृष्ण को फोन करेंगे, चलो भोग लगाया कैसा, चेक करो बताओ कैसा बना है यार पूछोगे क्या? नहीं ना। पर भक्त सामने जो खा रहे हैं उनको पूछ सकते हैं ना कि कैसा बना प्रभु जी, आज अच्छा बना क्या? भगवान इससे खुश होंगे क्या? वो बताएंगे वाह तो ये आपने बहुत अच्छा बनाया, एकदम मधुर बनाया, तो भगवान बहुत खुश हो गए। हाँ समझ रहे, अच्छा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्लीज आशीर्वाद करिए ताकि मैं और भी अच्छा सेवा कर सकूं। तो ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा कभी खाया नहीं होगा, मैं अभी इसको कितना मेहनत करके बनाया, मैं ऐसे इसको टेक लगाया, मैं ऐसे इसको किया, मैं ऐसा बनाया ना, ऐसा कैसे बन सकता है? बस वो कोई बना नहीं सकता। तो क्या हो गया, उसमें वो सकाम कर दिया, उसमें कर्म करने की चेतना आ गई है ना, तो दूसरी चेतना में चला गया। पर वही यदि विनम्र मूड में रहकर के उसने और भी भगवत सेवा के लिए भगवान को भक्तों को प्रार्थना किया तो शुद्ध भक्ति इसमें चला गया। समझ रहे हैं ना? ये स्लाइट डिफरेंस है केवल चीजों में, इस पार या उस पार होने में। ओके। श्री रूप गोस्वामी भक्ति करने के योग्य पुरुष का वर्णन करते हैं जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया है। वे कनिष्ठ अधिकारी अपनी भक्ति के विकास के अनुसार इंद्र तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। देखिए ये वर्णन हम सबके लिए किया जा रहा है। अभी भक्ति रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल चर्चा करते करते हम सब लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पर ला रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इसको? रूप गोस्वामी कहते हैं कि योग पुरुष ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया। वो कनिष्ठ अधिकारी है, हम सब कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे है, कोई उत्तम भक्त या शुद्ध भक्त या मध्यम भक्त नहीं, कनिष्ठ लेवल पे है। पर आए थे पहले कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के, पर अभी वो जो है इंद्र तृप्ति की इच्छा भक्ति के विकास के अनुसार, जैसे भक्ति में प्रगति हो रही है, जैसे माला का जाप कर रहे हैं, रोज साधना कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, चेतना में उन्नति हो रही है, तो क्या इंद्र तृप्ति की इच्छा धीरे 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 देखेंगे आप, वो उतनी नहीं रही, वो जा रही है धीरे धीरे, पता नहीं कहाँ चली जा रही है। ऐसा नो अनुभूति हो रही है ना? हो रही है ना? तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए किया जा रहा है थोड़ा। यदि इंद्र तृप्ति कारक क्रियाओं में कुछ भी आसक्ति शेष हो तो इन क्रियाओं के फल का श्री कृष्ण को क्रियाओं के फल को श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इसी का नाम दास्य भाव है, अर्थात भगवान स्वामी और उनका भक्त दास। नारदीय पुराण में इस दास्य भाव को दिव्य बताया गया है। वहां उल्लेख है कि जो पुरुष मन वचन और कर्म से निरंतर भगवत भक्ति के परायण है अथवा जो केवल इसकी अभिलाषा ही रखता भी करता है वह सब अवस्थाओं में जीवन मुक्त है। तो वही जीवन मुक्त सा उच्चते है ना, हम जो कल चर्चा कर रहे थे, जीवन मुक्त सा उच्चते। यहाँ 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 यस हरे दास कर्मणा मनसा गिरा निखरितास अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। भक्ति श्याम सुंदर का ये श्लोक आता है, इसमें आता है कि जीवन मुक्त किसको बोलते हैं? शुद्ध भक्त किसको बोलते हैं? जो कर्मणा मनसा गिरा, जो कर्म से मन से और वाणी से सब प्रकार से कृष्ण को अपने आप को समर्पण कर देता है, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। इसी जीवन में इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो चुका है, इज ए लिबरेटेड सोल है, while even living in this material body is even already liberated soul। जीवन मुक्त सख्य दास्य भाव की दास्य रस की चर्चा होगी, सख्य रस को चर्चा करते हैं। इसको कोई पढ़ सकते हैं? पढ़िए आप लोग में से थोड़ा स्पीड में पढ़ सकते हैं। आशा प्रिय माता जी आप पढ़ो, आपका हिंदी थोड़ा सा ठीक ठाक होगा बिहार से। हरे कृष्ण प्रभु जी। संख्य भक्ति के दो भेद हैं, एक संख्य भक्ति जी प्रभु जी, नॉट संख्य, सख्य। ओह
सख्य भक्ति के दो भेद हैं, एक विश्वास वृत्ति और दूसरा मित्र वृत्ति। भगवत भक्ति में विश्वास रखने वाला क्रम से विधि विधान का पालन करता है, क्योंकि उसे यह दृढ़ श्रद्धा रहती है कि वह शुद्ध सत्व में अवश्य स्थित हो जाएगा। दूसरे प्रकार का सखा भाव श्री भगवान का हितैषी सुहृद बन जाना है। भगवत गीता में कहा है कि प्रचारक भगवान का परम प्रिय प्रेम पात्र है। गीता का गोपनीय संदेश जन साधारण में प्रसारित करने वाला श्री कृष्ण का इतना प्यारा है कि जगत में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। महाभारत में द्रौपदी कहती है कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मुझे इस पर विश्वास है, इसलिए महान विपत्तियों में भी इसे याद कर कर के प्राण धारण किए हुए हैं। द्रौपदी और उसके पति पांचों पांडवों को दुर्योधन आदि बांधवों ने बड़े बड़े दुख दिए। उनके दुख इतने भयंकर थे कि महान पराक्रमी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव भी उनका विचार करके कभी कभी रो पड़ते थे। उन्हें विस्मय होता है कि यद्यपि पांडव इतने धर्मात्मा थे, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी और स्वयं श्री कृष्ण उनके बंधु थे, फिर भी उन्हें इतना दुख उठाना पड़ा। ऐसे अपार दुख में भी द्रौपदी विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि श्री कृष्ण उसके सुहृदय हैं, अतः अंत में विजय उन्हीं की होगी। ओके, तो कितना डीप इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना। तो सख्य भाव में भी दो प्रकार का भाव है। लिस्ट में प्रभु जी, इनको प्रभुपाद जी ने लिखा है या रूप गोस्वामी जी ने लिखा है? जी प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट किया है। रूप गोस्वामी तो क्या है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा है ना। रूप गोस्वामी की तो आपको कमेंट्री दिखा था। रूप गोस्वामी ने ओरिजिनली इसको श्लोक के रूप में लिखा है, ये मूल है। प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों को डीपली वो किया है, ट्रांसलेट किया है, एनालिसिस किया है सब चीजों को। यहाँ पे सब दिया है, या तो रूप गोस्वामी का डायरेक्ट वो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जो सख्य, ये यहाँ तो उदाहरण ले रहे हैं प्रभुपाद जी। रूप गोस्वामी यहाँ से बता रहे हैं, अनविश्वासु मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधा मीलितम। तो सख्य में दो प्रकार के हैं, एक मित्र वृत्ति और एक सख्य विश्वास वृत्ति। तो इसमें दो प्रकार की, एक तो विश्वास के आधार पर भगवान की वो भगवान के साथ में सेवा करते हैं सखा के रूप में, दूसरे मित्र वृत्ति में। तो प्रभुपाद जी इसको उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं कि क्या इसमें किस प्रकार से भाव है। देखो और भी अन्य आचार्य ने भी कमेंट्री लिखी है, विशेष करके रूप गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी ने, और भी अन्य आचार्य की कमेंट्री है इसके ऊपर। पर प्रभुपाद जी इसको और भी डिटेल में इसको समझाते हैं। ये आपको बाद में पढ़ना है तो जीव गोस्वामी की इसके ऊपर काफी अच्छी कमेंट्री है, तो वो पढ़ सकते हैं। महाभारत से उदाहरण दे रहे हैं, तत्र आद्य यथा महाभारते। महाभारत से उदाहरण दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा तब गोविंद नाम भक्त्या पश्यति इति संस्मृत प्राणान संधारयन महम। तो ये तो प्रतिज्ञा भगवान ने की थी ना कि नमे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान गीता में प्रतिज्ञा करते हैं ना कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता। कौन ते या प्रतिजानी है, नमे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, अब जाके प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भगवान जी स्वयं ही प्रतिज्ञा कर बैठे हैं, तो इस प्रतिज्ञा को पालन करना तो उनका धर्म है ना। अभी भगवान की प्रतिज्ञा तो वो नहीं तोड़ सकते है ना। अरे तो भगवान के शुद्ध भक्त, इवन जो पांडव थे, द्रौपदी थी, सारे के सारे लोग थे, वो उनका इतना डेडिकेशन, शुद्ध भक्त होते हुए कि इतनी भयंकर परिस्थितियां उनकी लाइफ में कि जो इंटॉलरेबल है ना, एक इनअमेजिनेबल, अनअमेजिनेबल, कैसे कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतना दुख हो सकता है। भयंकर दुख उनके जीवन में था। इस चीज को देख करके कभी कभी सब लोग रो पड़ते थे कि क्या इतने वहां इतने विनम्र लोगों को इतना क्यों कोई दबोचता है, इतना क्यों कोई रुला देता है, विनम्रता का उल्टा फायदा उठा रहे हैं। बोलते हैं ना, हम विनम्र है तो इतना उल्टा फायदा उठा रहे हैं। पर यहाँ पे पांचों के पांच पांडव साथ कुंती इतने विनम्र है कि एक भी वस्तु के लिए रिटालिएट नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, अपोजिट ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, एकदम सहन कर रहे हैं। इस चीज को देख करके बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रो पड़ते थे। विषय पता में रो पड़ रहे हैं कि क्या है भाई, ये शुद्ध भक्ति में है क्या, कि कुछ भी रिटालिएशन नहीं, कुछ भी उसके प्रति वो नहीं है कि क्या जी कर रहा है मेरे लिए, इतना भयंकर विरोध कर रहे हैं।
तो इट्स कॉल्ड एक्चुअली दिस इज नेचर बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज देयर, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, दैट्स व्हाई दे आर टॉलरेटेड इन एनी and then every type of situations are coming in their life. शुद्ध भक्त के जीवन में कैसी भी परिस्थिति, कितना भी उसका पूरा घर उजड़ जाए, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, कुछ भी, पर भगवान से आके कोई बोलता नहीं भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस द प्रिंसिपल ऑफ शुद्ध भक्ति। पर कभी कभी भक्त ऐसा ही बोल सकता है भगवान प्लीज सेव मी। इसका भी आगे जाकर के 11वें स्कंद में उसकी चर्चा करते हैं कि शुद्ध भक्त भी कभी कभार ऐसा मांग लेता है भगवान से। तो क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? शुद्ध भक्त ही है, पर वो कभी कभार जब वो ऐसी भयंकर परिस्थिति आ जाए तो फिर कभी का चांस हो जाए कि भगवान को प्रार्थना करता है भगवान प्लीज सेव मी सो आई कैन सर्व यू मोर। ऐसे उसके अन्य उदाहरण आएंगे जब भागवतम में, यहाँ पे तो मैं बताऊंगा अभी कौन से उदाहरण लिए जा रहे हैं। भागवतम में उसकी भगवान उद्धव के साथ चर्चा करते हैं कि शुद्ध भक्त में ये भक्त कुछ मांग भी ले तो भगवान उसको ऐसा नहीं कि वो अशुद्ध हो गया करके, नहीं, क्योंकि उसने शुद्ध भक्ति के स्तर को पहले ही प्राप्त कर लिया है, उसने वो सारी परीक्षा पहले ही प्राप्त कर ली है। भाई वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती भी मांगता भी है तो उसमें ये नहीं कि वो अशुद्ध भक्त हो गया है। पर सामान्यतः जो मांगना होता है या जो तो दुखों में कोई जाकर के रो पड़ता है भगवान के सामने मेरे ऊपर ही क्यों, तो फिर वो शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल नहीं है, वो कोई सामान्य कनिष्ठ स्तर पे है या तो फिर वहां पर वो अपने आप को सहन नहीं कर पाता उन चीजों से, या कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो एक्सपेक्टेशन पर जो रखते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कोई भी, मैं कल परसों राधानाथ का एक सुंदर लेक्चर सुन रहा था, उसमें महाराज ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि लाइक इन भीष्म पितामह ही वाज वेरी वेल नोन कि भाई यहाँ पर कृष्ण है तो विजय किसकी और होना क्या है, यू नो परफेक्टली वेल कि भाई क्या होना है, बट स्टिल यू नो भीष्म पितामह है, उनको पता था कि मैं इस युद्ध कर रहा हूँ, इससे भयंकर बड़ी क्षति होने वाली, मेरी भी क्षति होने वाली और सारा विनाश होने वाला है, वो सब कुछ एकदम, पर स्टिल ही कंटिन्यूड हिज जॉब, स्टिल ही कंटिन्यूड बाय, क्योंकि शुद्ध भक्त होते हैं। तो महाराज उसमें बहुत सुंदर एक पॉइंट बोले कि एक्चुअली कृष्णा मेक्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज प्योर डिवोटीज, है ना, to show the others that how the pure devotee actually can tolerate the intolerable situations, कि भगवान अपने शुद्ध भक्त को एक माध्यम बना करके जगत को ये दिखाना चाहते हैं भाई शुद्ध भक्ति के स्तर में भी ऐसा नहीं कि कोई दुख नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं होंगे, इवन ज्यादा कष्ट आएंगे, वो कृष्ण ज्यादा भयंकर बड़ी बड़ी समस्याओं में डालेंगे। आपको एक माध्यम बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए भाई कि शुद्ध भक्ति में भी क्या क्या होता है, पर वो भगवान को कभी चरण कमल छोड़ता नहीं है। तो भगवान दूसरों को दिखाने के लिए सामान्य लोगों को शुद्ध भक्त को अपना एक माध्यम बना लेते, एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते, है ना। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में कितने उन्नत बढ़ रहे हैं तो हम जितनी भक्ति कर रहे हैं उतने ही जीवन में मेरे कष्ट हो रहे हैं, नहीं, आप जितनी उन्नति करोगे कृष्ण आपको उसी उन्नत स्थिति में आपको इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, है ना, उस स्तर के लोगों को शिक्षा देने के लिए। अब शुद्ध भक्त बनोगे तो शुद्ध भक्तों को, शुद्ध भक्त को टीचिंग देने के लिए वहां पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। सो डोंट बी फियर। तो उसमें आज बहुत अच्छे एक पॉइंट बोलते हैं, whichever situation Krishna puts, just tolerate and continue devotional service, continue practice, that's only। जैसा भी परिस्थिति में कृष्ण रखा है ना वो वैसी परिस्थिति को सहन करो, बस कृष्ण को धन्यवाद दो, थैंक यू कृष्ण फॉर एटलीस्ट यूटिलाइजिंग मी एज ए इंस्ट्रूमेंट, एटलीस्ट यूटिलाइजिंग मी, आपने मुझे माध्यम बनाया ना, ये बहुत सुंदर। तो बात वही है कि ये सब चीजें है व्यक्ति के उन आध्यात्मिक स्तर के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो कितना आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत हो चुके हैं, वही इन चीजों को प्रार्थना को कर पाएंगे। वो जब तक आध्यात्मिक आंतरिक उतनी वो नहीं हुई है, चेतना उन्नत नहीं हुई है, तो निकलेगा ही नहीं अंदर से, और कुछ निकलेगा बोलना चाहिए कुछ निकलेगा कुछ, है ना। तो ये कोई आर्टिफिशियल भी नहीं है, एक धीरे धीरे एडवांसमेंट है, और जैसे जैसे भक्त लोग एडवांसमेंट करेंगे भक्ति में उनका वैसे वैसे धीरे धीरे वो चेतना में विकास होगा और समझ पाएंगे कृष्ण को वैसे ही प्रार्थना कर। तो ठीक है,
विश्वास मित्र वित्तश्च सख्यम द्विविधा प्रतिज्ञा तब गोविंद नैवत्य प्रविशति इति संस्मृत संस्मृत्या। तो ऐसा संस्मरण करते करते, ऐसा चिंतन करते करते, ऐसा याद करते करते मुझे कृष्ण बचाएंगे, मुझे कृष्ण अवश्य बचाएंगे, मुझे कृष्ण अवश्य बचाएंगे। कृष्ण देख रहे हैं ना मेरे जीवन में इतना है, तो क्या मैं क्या मांगूंगा? भगवान को पता नहीं है क्या? वो सब तो देख रहे हैं, सामने बैठे तो है, मेरे हृदय में ही बैठे हैं। मैंने क्या पाप किए वो भी वो जानते हैं, मैंने क्या पुण्य किए वो भी जानते हैं, क्या कष्ट आ रहे हैं वो भी जानते हैं। तो बताना क्या है उसमें? है? बताने के लिए स्पेस कहाँ रह जाता है? कृष्ण क्या नहीं जानते हैं? सब तो जानते हैं ना। तो उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, तो लेट देम डू हिज जॉब एंड लेट मी डू माय जॉब। तो भगवान को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। उनको दुख देना तो मुझे सेवा करने दो, दैट्स इट। आपने अपनी जॉब करो, डोंट डिस्टर्ब ईच अदर। This is a devotional, very very highly devotional. It's not the level of practice. तो संस्मृत संस्मृत वो ऐसा चिंतन करते, ऐसा ध्यान करते करते भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है। जो भी है, जैसे भी स्थिति, कृष्णदा को आपकी आपकी मर्जी। प्राणान संधार्यम हम, पूरे प्राणों को केवल धारण करता है, केवल प्राण उसके अंदर रहते हैं, बाकी तो उसकी पूरी हालत ही टाइट हो जाती है। तो प्राण होते हैं, प्राण अभी तो रुके, कोई जान उसके अंदर सांस चल रही है, बाकी तो पूरी हालत खराब हो चुकी है, एकदम शरीर तो चला गया है, तो सांस चल रही है, बोलते हैं ना। तो ऐसे भक्ति कई कई लोगों ने इतनी भी हालत टाइट कर सकते हैं, उसकी केवल सांस चले, ऐसी हालत में भी आ सकता है। तब क्या करता? तब भी संस्मृत संस्मृत, भगवान को याद कर करके धन्यवाद। जैसा भी, पता नहीं वो तो कब होगा ऐसा, ये तो हम भाग जाएंगे। इसलिए भगवान अभी उतना बड़ा परीक्षा लेते ही नहीं। तो छोटी मोटी परीक्षा कहते रहे भैया, अभी तो थोड़ा सा बच्चों को खाना नहीं मिला, या थोड़ा एक दिन के कपड़े नहीं मिले, रोटी मगर नहीं मिला, तो चिंता में पड़ जाते, भगवान अभी क्या हो गया, मेरी जॉब क्यों चली गई? तो वो जाके कि तो बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, पति का जॉब चला गया है, तो जाके मांग डालता है भगवान। तो कोई स्तर ही नहीं है। लेने देने का ही होता है, तो वो स्टेज अलग है। तो यही बता रहे हैं गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। मुझे इस पर विश्वास है, जिसको ये फिर फिट हो गया ना, दृढ़ विश्वास हो गया, वो कभी भी मांगे नहीं। इसलिए महान विपत्तियों में भी इसे याद कर कर प्राण धारण किए हुए है, बस वो प्राण पीते हैं, केवल जीवन जी रहे हैं जैसे भी है, वही याद करके कि भगवान बोले है ना कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तो क्यों चिंता करने की? भक्त का भी विनाश नहीं होता, यदि ये भक्त बन जाऊंगा तो मेरा विनाश नहीं होगा। ये भक्त नहीं हूं तो फिर विनाश को कोई रोक भी नहीं सकता। तो दुष्ट है, पापी है, उनका तो विनाश हो नहीं होना निश्चित है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जो भक्त है उनका विनाश हो नहीं सकता है, तो टेंशन किस बात की? राइट। यदि भक्त नहीं हो, क्यों दिखावा कर रहा, पाखंडी हो, तो लात गलने ही गलनी है, कुछ भी करो। पर समुद्र भक्त बन गया तो नहीं नाश होगा, भगवान बचा लेंगे। तो नहीं भी बचाए तो भी समस्या क्या है, कृष्ण जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। द्रौपदी और उसके पति पांचों पांडवों को दुर्योधन आदि बड़े बड़े, दुर्योधन ने बड़े बड़े दुख दिए, और उनके दुख इतने भयंकर थे कि महान पराक्रमी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव भी उनका विचार करके कभी कभी रो पड़ते थे, माय लॉर्ड कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं। उनकी डायरेक्ट उनके सामने ऐसी भयंकर भयंकर परिस्थिति है, जो हम तो सोचते तो प्राण निकल जाएंगे। हमारे घर में किसी को तो मतलब हैवी मोर देन 100 डिग्री फीवर आ जाता है, तो हम इतने मर जाते हैं, लगता है आप मर गए, आप कुछ नहीं, रोने रोने लगते हैं घर में। ये फीवर आ जाने से उनके सामने तो महान महान फीवर, दुर्योधन जैसे लोग घूम रहे थे, जो फीवर पर्सोनिफाइड थे, डेंगू पर्सोनिफाइड, फीवर पर्सोनिफाइड, सारे लोग एक साथ आ रहे थे। उन्हें विस्मय होता कि यद्यपि पांडव इतने धर्मात्मा थे, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी, स्वयं कृष्ण उनके साथ में बंधु थे, फिर भी उन्हें इतना दुख उठाना पड़ा। ऐसे अपार दुख में भी द्रौपदी विचलित नहीं हुई, वे जानते थे कि श्री कृष्ण उनके सुहृद हैं, अतः अंत में विजय उन्हीं की होगी। अभी फिर यहाँ से कुछ अन्य उदाहरण दे रहे हैं। महाराज हबी का ऋषभ देव के पुत्र
तो यदि आपको कोई प्रश्न है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम थोड़ा वक्त भी पढ़ेंगे। यदि कोई किसी का कोई प्रश्न है तो भी पूछ। ये चैप्टर पर हम कल समाप्त करेंगे। नंदिता माता जी, तो कोई आपका प्रश्न नहीं था ना? नहीं, मेरा बस वही कहना था कि पुरी में जो पंडा लोग हैं वो सारे लोग गुटखा खाते हैं और चाय भी पीते हैं, तो क्या हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए? मंदिर तो जाना चाहिए, पर वो लोग क्या करते हैं उसको हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। वो लोग जो कर रहे हैं उनके लिए वो जैसा भी है, पर हमें अपने आचार्य के द्वारा दिए गए नियम को पालन करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो लोग पान खाते हैं तो हमें भी पान खाना चाहिए। राइट, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सहभक्त भी है, शाक्त भी है, वैष्णव भी है, सब प्रकार के लोग हैं। आप कैसे वो करोगे? मायावादी भी है आपको मिल जाएगा। तो जगन्नाथ जी के पास सब लोग वहां पर रहते हैं, वो पुजारी पंडा भी हो सकते हैं। पर क्या है कि आप सबका वो करोगे, सबको सम्मान कर सकते हो, सम्मान के तब चींटी को भी सम्मान करते हैं, तो आदमी को सम्मान करने में क्या समस्या है? पर वो जो करते हैं उसको हम कॉपी करने जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगी। जी प्रभु जी। क्योंकि वो काफी सारे लोग हैं, अब जगन्नाथ जी के सामने आते हैं, जगन्नाथ जी को भगवान नहीं मानते हैं, सभी सुन रहा था, हमारे गुरु जी बता रहे थे। काफी सारे पंडा है वहाँ पे, वो शाक्त है, शाक्त है, शाक्त मतलब जो शैव है और शाक्त है, दुर्गा के उपासक है। और जो बोलते हैं नहीं वो तो जगन्नाथ जी तो वो काली जी के वो है, तो वो कुछ लोग बोलते हैं वो तो शिव जी के रूप है, क्योंकि वैसे दिखते हैं ना काले। तो दे कंसिडर लाइक दैट। या फिर तो उनका क्या है कि जो वास्तव में काली है, पर ये तो अलग अलग जो है तो उनके वो जो शाक्त लोग होते हैं, तो श्याव्य लोग हैं, तो क्या है फिर भी वो लोग हैं वहाँ पे। तो अब क्या है कि अब मायावादी भी कई बार वो लोग भी हैं, पर बोलते हैं जगन्नाथ जी एक रूप है, वो ब्रह्म का एक रूप है। तो ऐसे भी लोग, तो क्या है कि अलग अलग आपको धारणाएं मिलेंगी ऐसे धाम में, इसलिए फिर हम वैष्णव जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत है, वैष्णव परंपरा है, आचार्यों की गाइडलाइन है, उनके हिसाब से चलते हैं। हाँ तो बात वही है पूजी की, हम भगवान का प्रसाद के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको खाया है, तो हम उस चेतना से वो करते हैं, भगवान उसको डाइजेस्ट करते हैं, भगवान उसको शुद्ध कर सकते हैं। हम एक बेस्ट वो करते हैं प्रायोरिटी कि भाई हमें कहाँ बेस्ट मिल सकता है, या कुछ खाने के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन वही है कि जो भगवान को कम से कम भोग लगा है तुलसी पत्र दे करके। और भगवान somehow उधर उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भी उसको स्वीकार टॉलरेटिंग वे में ही करेंगे, उसको साहे के साथ तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं। पर क्या करें, यदि कोई शुद्ध अवस्था में बना के भगवान को भोग लगा रहा है तो एकदम परफेक्ट है, उसको हम साहे के साथ मिलेंगे। जो भक्त है तो भी एकदम है। पर आप देखोगे कई बार धाम में जाकर के वहां पे लोग जो पैसे कमाने के उसमें ही लगे हैं, पर डंडा मार मार के पैसे निकलवाते हैं, नहीं अब तो इतना देना नहीं पड़ेगा, अंदर नहीं जाने देंगे। पर ये तो क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बहुत सारी सेवाओं में लगे हैं, तो हम ना तो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, भगवान हमको किस प्रकार से सेवा में एंगेज किए हैं, या उनका भाव कैसा है, एक क्रिया मुद्रा है, तो ये अपने आप में बहुत गहन विषय है। पर हम जहाँ तक अपने आप का विषय है कि भाई जैसा भी है धाम में, हम अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, बाकी हम सबको सुधार नहीं सकते हैं ना, हम सोचे कि पूरा हम पूरी का सिस्टम चेंज कर देंगे, तो वैसा कभी होने वाला नहीं। या कोई भी धाम का सिस्टम वो तो कभी हमसे होने वाला नहीं, तो कम से कम हम अपने आप को सेफ जरूर रख सकते हैं। तो हमको ये चीजें लगती है, उनको थोड़ा वो कर सकते हैं। भगवान को प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, आपको बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन है छोटा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, बार बार खाना और कहीं खाइए, ये नहीं है तो फिर क्योंकि वही है तो फिर उसको लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान कम से कम भोग लगा हुआ है, तो फिर उसको हम लेते हैं कि चलो इससे जीवन याप भगवान का प्रसाद के रूप में सही कॉन्शियसनेस की। देखो इसमें ये भी है कि इवन तो कोई भूल से वो भी खा लेना,
तो यदि वो सब प्योर कॉन्शियसनेस के साथ खा रहा है तो भगवान उसको भी वो तो करेंगे, क्षमा करेंगे। चलो क्या करें बेचारा, अभी और कुछ है ही नहीं करके। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं? तो 4:30 बज गया, तो यहाँ पे रुके कि थोड़ा और बढ़े? नहीं प्रभु जी, रहने दीजिए, बस यही पे रुक बोलना जाते हैं। है। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए 1.5 घंटे सुनने के लिए, सहन करने के लिए। हरे कल कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।